सो है गाइस, विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में आप जैसे देख सकते हो प्रेजेंटेशन। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंटेशन और हम देखेंगे कि किस तरीके से ज्यादातर लोगों को अगर देखें तो अगर उनके टीचर अगर उनको बोल दे प्रेजेंटेशन देना है तो वो डर जाते हैं एक तरह से अगर वो देखा जाए तो। लेकिन प्रेजेंटेशन देना मतलब इन द सेंस कि किसी को पढ़ाना, अगर आप किसी को पढ़ा पा रहे हो तो वो आपका प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाता है। तो आज हम देखेंगे कि प्रेजेंटेशन आप किस तरीके से दे सकते हो। मैं आपको एक टॉपिक पे प्रेजेंटेशन दे के भी बताऊंगा और जिससे आपको आसानी होगा अपने स्कूल कॉलेज या फिर जहां भी आप पढ़ते हो वहां आपको बताने में। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है और सबसे पहले हम प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ बोलेंगे, सीखेंगे और उसके बाद एक टॉपिक आपको दिख रहा है अभिक्रिया वेग स्थिरांक इकाई। ये क्लास 12 का केमिस्ट्री का एक थ्योरी है, टॉपिक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, आपको ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप बने रहिए लास्ट तक वीडियो के और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि इसी तरीके के आपको डेली वीडियो मिलते रहते हैं। तो चलिए हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं अपना प्रेजेंटेशन किस तरीके से देते हैं। प्रेजेंटेशन आपको किसी एक टॉपिक पे देना होता है तो आप उस टॉपिक को सबसे पहले तो खुद पढ़िए अच्छे से, उस पर मतलब मास्टर करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कम से कम उसका हर एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, हर एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि हमें उसमें बोलना क्या है, हमें उसमें बताना क्या है। मैं इसमें मास्टर करने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कम से कम उसके बारे में हर एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, हर एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए खुद में, तभी हम किसी को पढ़ा पाएंगे। राइट, अगर हमें खुद ही किसी पॉइंट के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है तो हम दूसरे को क्या ही बता पाएंगे। आप जानते ही होंगे कि जब हमें नॉलेज हो तभी हम किसी को बांट सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारा जो मेन वर्क रहता है प्रेजेंटेशन में, सबसे पहले हमें उसे खुद पढ़ना होता है, अच्छे से समझना होता है। उसके बाद आप एक पीपीटी तैयार कर सकते हो, प्रेजेंटेशन पॉइंट जिसे बोलते हैं, क्योंकि आपको ऐसा सबके पास तो बोर्ड होगा नहीं, सबके पास डिजिटल बोर्ड भी होगा नहीं, तो आप एक पीपीटी तैयार कर सकते हो। पीपीटी तैयार के लिए मटेरियल आप कहां से लाओगे, तो मटेरियल जो आपने पढ़ा है उसको भी लिख सकते हो या फिर गूगल से भी आप वहां पे मटेरियल डाल सकते हो, एनिमेशन लगा सकते हो। एनिमेशन लगाने आपको अच्छे से आ जाएगा। आप अगर आप फिर उसको एडिटिंग कर सकते हो, राइट, जहां पे आपको गलत होगा उसको एडिट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप पीपीटी बना लेते हो। सबसे पहले आप खुद पढ़ते हो। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि आप एडिटिंग कर लेते हो पीपीटी बना के, राइट। उसके बाद आपको देना होता है प्रेजेंटेशन, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में आपको प्रेजेंटेशन देना होता है। तो इसके लिए आपके पास चाहिए कॉन्फिडेंस, राइट। इसके लिए आपको, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ना कैमरा फेस करना या फिर लोगों के सामने कुछ बोलना, मतलब दो वाक्य भी अगर बोलने के लिए किसी को बोल दे तो उनका हालत ही खराब हो जाता है, क्या बोलना चाहिए। तो इस तरीके से आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आपका उस टॉपिक पे मतलब क्लियर होगा, खुद ही आपका माइंड क्लियर होगा उसके बारे में। जैसे मैं अभी आपको बताने वाला हूं अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाइयां, अगर इसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं होगा तो मैं आपको क्या ही बता पाऊंगा, राइट। अगर मेरे को इसके बारे में नॉलेज होगा, राइट, अगर 80 से 90% में भी अगर इसके बारे में नॉलेज होगा तो मैं आपके सामने खुल के बोल सकता हूं। और तो इस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कहां से बढ़ेगा, जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था कि आपको उस टॉपिक के बारे में पढ़ना है। तो आपको मैंने बता दिया कि सबसे पहले आपको टॉपिक को पढ़ना है, फिर उसका पीपीटी तैयार करना है। उसके बाद खुद उसको 3 से 4 बार, राइट, 3 से 4 बार आपको खुद उसको पीपीटी को देख के, मतलब किसी अपने दोस्त को दे दीजिए, अपने घर वाले के पास, किसी भाई बहन को बैठा के आप उसे पढ़ा सकते हैं। तो उसके बारे में अगर 3 से 4 बार आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको इसका बताया, 4 पॉइंट आपको बता चुके हैं। तो चलिए अब हम इस टॉपिक पे पीपीटी मतलब पीपीटी तो अभी तैयार नहीं हो पाया, लेकिन मैं इस टॉपिक के बारे में आपको बोर्ड पे ही बताऊंगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से सामने वाले को किस तरीके से पढ़ाना है या फिर प्रेजेंटेशन देना है और किस तरीके से उसको क्लियर करना है। और उसके बाद फिर डाउट सेशन भी आप रख सकते हो, जो कि पीपीटी में रख सकते हैं। हम तो यहाँ रख नहीं सकते क्योंकि मैं अभी ऑनलाइन हूं, तो फिर आपसे इंटरेक्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन आप कमेंट में किसी भी कोई भी क्वेरी होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, वहां से मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम आज का टॉपिक जो हमारा है अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाइयां, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए तो इसमें हम देखेंगे, क्या देखते हैं अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाइयां में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभिकारकों के अणुओं या परमाणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया की दर को निर्धारित करती है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, राइट। हम सबसे पहले इसमें अभिक्रिया की कोटि को पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको प्रथम कोटि, शून्य कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि के लिए इकाई निकालने भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसका परिभाषा अगर थोड़ा सा देखें तो अभिकारकों के अणुओं या परमाणुओं की वह संख्या, किसी भी अभिक्रिया हम अभिकारक लेते हैं, उसके अणु या परमाणु हम किसी को भी ले सकते हैं, राइट। उसके बाद उसकी वह संख्या
जो अभिक्रिया की दर को निर्धारित करता है, अभिक्रिया की रेट को निर्धारित करता है। अभी हम इसमें देखेंगे आर का वैल्यू भी यहां से हम निकालेंगे कि अभिक्रिया के जो दर को निर्धारित करता है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, उसे ही हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो आई होप ये परिभाषा आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अगर हम इसमें आगे देखते हैं, आपको इक्वेशन किस फॉर्म में दिया रहता है, तो आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दिया रहता है इस तरीके से। इसको हम आगे कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, आगे जो गुणांक रहता है उसको इस तरीके से हम करते हैं और इसके बाद जो हमारा बनता है वो हमें हो जाता है उत्पाद। ठीक है, इसको अगर हम उत्पाद बोलते हैं, इसमें से अगर हम निकालना चाहें, अगर अभिक्रिया की दर निकालना चाहें, राइट, अभिक्रिया की दर ही हमें यहाँ निर्धारित करना है। तो अगर हम अभिक्रिया की दर निकालें तो अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की दर वो समानुपाती होती है। समानुपाती किसके होती है, जो हमारे पास जो ए बी और सी दिया गया है, ए बी एंड जो हमारे पास सी दिया गया है और उसके सामने जो स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी दिया है वो इसके हम घात में लिख देते हैं। ए के घात में स्मॉल ए, कैपिटल बी के घात में कैपिटल स्मॉल बी एंड कैपिटल सी के घात में स्मॉल सी। तो इसके समानुपाती होता है अभिक्रिया की दर। और यहां से अगर हम इसको हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है जिसको हम के बोलते हैं और ये नियतांक यहाँ पे प्रोपोर्शनल के जगह पे हम अगर हटा के लिखते हैं तो यहाँ बराबर यहाँ पे के हो जाएगा। और यहां से अगर हम कोटि निकालना चाहें तो हम यहां से कोटि किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो अगर हम यहां से कोटि निकालना चाहें, अगर हम यहां से कोटि निकालना चाहें तो आपके जो घात में यहाँ पे ए बी और सी दिया गया है, अगर हम इसको ऐड कर देते हैं, राइट, अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो यही हमारा हो जाता है कोटि हो जाता है। यहाँ पे ये नहीं है कि आपको ए बी सी में ही दिया रहेगा, आपको डी ई आगे भी दे सकता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बस 3 लिया हूं, ए बी सी, और इसके घात में जो ए स्मॉल बी और स्मॉल सी है उसी को अगर हम ऐड कर देते हैं, उसको अगर हम ऐड करते हैं तो आपको यहाँ पे कोटि देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कोटि निकाल लेते हैं। अब हम अगर इसका इकाई देखें तो सांद्रता की अगर हम इकाई निकालें, राइट, अगर हम सांद्रता की इकाई देखें तो सांद्रता की इकाई होती है, सांद्रता की इकाई अगर हम देखें तो प्रति लीटर में, राइट, 1 लीटर में जितना भी मोलों की संख्या होगी, जितना भी हम मोल निकालेंगे उसको हम सांद्रता की इकाई बोलेंगे। मतलब यहां से इकाई अगर हम देखें तो मोल पर लीटर हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सांद्रता की इकाई, राइट, सांद्रता की इकाई हमारे पास हो गया मोल लीटर इनवर्स। और अगर यहां से हम अभिक्रिया की दर अगर निकालना चाहें, अभिक्रिया की दर अगर हम निकालें, ये चीज आपको याद रखना चाहिए क्योंकि अभी मैं जो आपको शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि आपको बताऊंगा तो ये दोनों फॉर्मूला आपको यहां से देखने को मिलेगा। मतलब दोनों इकाई आपको यहां से याद रखना है जो कि आगे मैं आपको यूज करूंगा। तो अभिक्रिया की दर अगर हम यहां से निकालें तो अभिक्रिया की दर आपको हो जाएगा सांद्रता में परिवर्तन किसके रिस्पेक्ट में परिवर्तन होता है, तो आप जानते हो कि टाइम के रिस्पेक्ट में परिवर्तन होता है। तो सांद्रता में परिवर्तन आप देख सकते हो क्या है हमारे पास, मोल लीटर इनवर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो मोल लीटर इनवर्स है और किसके रिस्पेक्ट में है, तो समय के रिस्पेक्ट में। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हमारे पास हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स एंड समय इनवर्स, राइट। अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो हमारे पास तीनों इनवर्स में हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स एंड समय इनवर्स। अब हम इसके बाद ये दोनों आप याद रखना, इन दोनों का अभी हम यूज करेंगे कि मोल लीटर इनवर्स किसका है, तो सांद्रता की इकाई है। और अगर मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स देखें तो अभिक्रिया की दर आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए इसके बाद हम शून्य कोटि के लिए सबसे पहले निकालते हैं। तो शून्य कोटि को निकालने से पहले हम सबसे पहले दर देख लेते हैं कि हमारे पास जो रेट मैंने आपको परिभाषा में बताया था उसका क्या होता है। तो डीआर और डीटी को अगर हम देखें यहाँ पे तो ये समानुपाती होता है, ये किसी एक को अगर हम ले ले तो उसके प्रोपोर्शनल होता है। मैंने आपको अभी ए बी और सी के फॉर्म में बताया था, लेकिन अगर हम यहाँ पे आप बी भी ले सकते हो, सी भी ले सकते हो, डी भी ले सकते हो, जो भी जानो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताने के लिए ए ले रहा हूं। तो अगर हम यहाँ से समानुपाती का चिन्ह अगर हटाते हैं तो हमारे पास हो जाएगा डी आर डी टी इज इक्वल टू के ए, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो रेट को मैंने आपको बताया था कि आप आर भी लिख सकते हो और यहाँ पे के, और इसको ए को आप सी भी लिख सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको दिया रहेगा रिएक्शन में, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर ए हो जाएगा और जो एन है इसको हम एन लिख सकते हैं। तो एन का वैल्यू आपको 0, 1, 2 एंड 3 कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, जो कि अभी हम निकालने वाले हैं।
यहाँ पे के आप जैसे देख सकते हो कि हमारा नियतांक है और इसी नियतांक के लिए हम शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि के लिए निकालने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ से के का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो आपके पास हो जाएगा आर और नीचे में अगर हम सी के पावर एन रखें, इस फॉर्मूला से अब हम अगर प्रथम कोटि के लिए निकालना चाहें तो आप यहाँ पे सबसे पहले हम शून्य कोटि के लिए निकालेंगे। तो अगर हम शून्य कोटि के लिए निकालते हैं तो शून्य कोटि में जो एन का वैल्यू है वो हमें 0 रखना है। तो शून्य कोटि के लिए अगर के का वैल्यू हम यहाँ पे निकालते हैं तो आर अपॉन सी के पावर 0। तो सी के पावर 0 अगर हम लिखते हैं तो के का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा आर अपॉन ए। और यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे मैंने आपको अभिक्रिया की दर जो बताया था उसका फॉर्मूला था मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये आपका शून्य कोटि के लिए आपका जो इकाई था, जो हमने इसके स्टार्टिंग में आपको टॉपिक भी बताया था, इकाई हमें निकालना था। तो शून्य कोटि के लिए आपका इकाई इस तरीके से आ गया, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब हम प्रथम कोटि के लिए निकालेंगे, उसके बाद द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि के लिए भी हम आगे निकालने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रथम कोटि के लिए देखते हैं कि प्रथम कोटि के लिए कैसे हम निकाल सकते हैं। तो जब हम प्रथम कोटि के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे प्रथम कोटि के लिए अगर हम निकालते हैं तो k इज इक्वल टू जो हमारे पास r अपॉन सी है, यहाँ पे n था लेकिन n के जगह पे हम प्रथम के लिए निकाल रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे 1 रख देंगे और ये हमारा वैल्यू हो जाएगा r अपॉन सी। और r का वैल्यू अभी हमने निकाला था, यहाँ पे देख सकते हो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ से अगर हम r का वैल्यू देखें तो क्या है हमारे पास मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। और C का वैल्यू जो हमने C निकाला था किसके लिए निकाला था, तो यहाँ पे मैंने आपको वैल्यू लिखा है मोल लीटर इनवर्स। तो यहाँ से अगर हम मोल लीटर इनवर्स देखते हैं, मोल लीटर इनवर्स, तो मोल से मोल कैंसिल हो गया, लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रथम कोटि के लिए सेकेंड इनवर्स। चलिए अब हम यहाँ से अगर द्वितीय कोटि के लिए अगर हम निकालते हैं, अगर हम द्वितीय कोटि के लिए यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो के इज इक्वल टू आर अपॉन सी। यहाँ पे एन था, एन के जगह पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आर का वैल्यू क्या हमने लिखा था, यहाँ पे देख सकते हो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स एंड सी के जगह पे मोल लीटर इनवर्स लिखे थे, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो दोनों को अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो मोल स्क्वायर लीटर। तो यहाँ पे एक मोल से एक मोल कैंसिल हो जाएगा, लीटर इनवर्स से एक इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मोल जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स एंड लीटर जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा लीटर और सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारा द्वितीय कोटि के लिए आपका इकाई निकल गया। चलिए अब हम तृतीय कोटि के लिए अगर हम निकालते हैं तो तृतीय कोटि के लिए इस तरीके से हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं। तो जब तृतीय कोटि के लिए k का वैल्यू निकालेंगे तो r तो r ही रहेगा, लेकिन c के पावर हम क्या लिख लेंगे 3 लिख लेंगे। r का क्या मैंने बताया था आपको, तो मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स और C3 के जगह पे, तो यहाँ c का वैल्यू मैंने मोल लीटर इनवर्स बताया था लेकिन 3 कर लेंगे तो मोल टू द पावर 3 एंड लीटर इनवर्स माइनस इनवर्स 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मोल से एक मोल तो कैंसिल होगा, एक लीटर इनवर्स से एक लीटर इनवर्स भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बचा सेकेंड इनवर्स, मोल के पावर 2 बचा एंड लीटर के पावर -2 बच गया। तो जब हम मोल को ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा मोल -2 लीटर स्क्वायर एंड सेकेंड इनवर्स। तो इस तरीके से मैंने आपको तृतीय के लिए भी बता दिया। तो सबसे पहले हमने शून्य के लिए निकाला, उसके बाद प्रथम कोटि के लिए निकाला, द्वितीय कोटि के लिए, और अभी हमने तृतीय कोटि के लिए निकाला। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। और बेसिकली मैंने आपको 2 फॉर्मूला याद रखवाया था, एक ये फॉर्मूला और एक ये, बेसिकली इसको इकाई बोलते हैं तो यूनिट बोलते हैं। तो ये दोनों यूनिट अगर आप याद रख सकते हो तो किसी भी कोटि के लिए अगर आपको एग्जाम में देता है तो आप वहां से इजिली वहां से आप बना सकते हो। आई होप ये प्रेजेंटेशन या फिर आप इसको क्लास बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो, आपको पसंद आया होगा। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरीके से आप भी अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। इसको मैंने आपको बोर्ड में बताया है, लेकिन आप अगर चाहो तो पीपीटी तैयार कर सकते हो। पीपीटी तैयार करने के लिए मैंने आपको बेसिकली बताया रिसोर्सेज, अगर आप जिस टॉपिक को पढ़े वहां से आप टाइप कर सकते हो या फिर आप गूगल से भी रिसोर्सेज ले सकते हो, वहां भी बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आपका प्रेजेंटेशन अच्छे से जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।